पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक बड़ा बदलाव हो गया है। दरअसल बिहार में डेट अनाउंसमेंट हो गया है लोकसभा चुनाव का, लेकिन अभी भी महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर काफ़ी माथापच्ची मची हुई है। राजद ने 26 सीटों पर अपने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, लेकिन अचानक से आज मुकेश सहनी की एंट्री महागठबंधन में हो गई है। इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी की एंट्री के बाद अब कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया है कि 2019 की तरह ही मुकेश सहनी को एक बार फिर से तेजस्वी यादव का सहारा लेना पड़ा है और तेजस्वी यादव ने अपनी 26 सीटों में से 3 सीटें काटकर मुकेश सहनी को उन 3 सीटें दे दी हैं। यानी कि राजद कोटे से 3 सीटें वीआईपी को मिली है। देखिए, वीआईपी को लेकर के कई बातें चल रही थी कि महागठबंधन में नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी शामिल हो गई। केवट की ज़रूरत है, नरेंद्र मोदी को केवट की ज़रूरत है और इस वजह से कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में अंततः हो गई। एनडीए में जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा था तो उस वक्त ये चर्चाएं चल रही थी कि मुकेश सहनी को 2 सीटें दी जा रही हैं, लेकिन मुकेश सहनी उस पर तैयार नहीं हुए। मुकेश सहनी अड़े हुए थे कि मुझे 3 सीटें ही चाहिए, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का संकल्प लिए बिहार के सहित बिहार के अगल बगल के जितने सारे राज्य हैं, चाहे वो झारखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बातचीत करें, निषादों के आरक्षण को लेकर मुकेश सहनी का जो संकल्प यात्रा था, इस संकल्प यात्रा के तहत उन्होंने ये संकल्प कर लिया था कि नरेंद्र मोदी या फिर एनडीए गठबंधन या फिर भारतीय जनता पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पार्टी अगर 3 सीटें में नहीं देती हैं तो किसी भी कीमत पर हम गठबंधन नहीं करेंगे। रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण को लेकर के भी मुकेश सहनी अड़े हुए थे, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई सीटें नहीं दी, जिस वजह से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी से अलग होकर मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन छोड़कर अब महागठबंधन में आ गए हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन में वो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन शामिल होने की चर्चाएं चल रही थी। 3 सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी की जो सीट है उस सीट पर मुकेश सहनी की बात बनी है। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम बातों की जानकारी दे दी है। देखिए, चर्चाएं ये भी हैं कि मुकेश सहनी को महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री बनाने का भी ऑफर दिया गया है। यानी कि 2025 में अगर सरकार बनती है महागठबंधन की, तेजस्वी यादव बिहार में सत्ता में आते हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मुकेश सहनी की चर्चाएं चल रही हैं। मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी बातें चल रही है कि 2025 के लिए यही कहीं ना कहीं एक डील हुआ है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से मुकेश सहनी को लेकर के कई बातें चल रही थी, मुकेश सहनी ने जब 2019 में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, 2020 के विधानसभा में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसमें सीने में छुरा भोंकने का जो बात था वो उन्होंने कहा था। ये आरोप लगाते हुए बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वहां से उठकर चले गए थे। चूँकि पहले कुछ और डील हुई थी, लेकिन अंततः मुकेश सहनी को वो सीटें नहीं मिली 2020 विधानसभा चुनाव में। तो अब उस समय उन्होंने बिहार के जो महागठबंधन की सरकार थी वहाँ से वो अलग होकर मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हुए। अंततः एनडीए से फिर उनको अलग होना पड़ा क्योंकि उनके विधायक तोड़ लिए गए। इस बात की नाराज़गी थी और पुरानी बातें जो उन्होंने कही, सीने में खंजर भोंकने वाली, उन बातों पर भी उन्होंने माफ़ी मांग ली है। तो बिहार का क्या महागठबंधन मजबूत हो गया है? मुकेश सहनी आ गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जब बोल रहे थे तो ये कह रहे थे कि मुझे ज़रूरत थी मुकेश सहनी की, मुझे गठबंधन को मजबूत करना है, 40 के 40 लोकसभा सीटों पर जीतना है। नरेंद्र मोदी पर भी उन्होंने हमले किए हैं। तो इस तरीके से मुकेश सहनी की एंट्री हो गई है महागठबंधन में। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मोदी के सामने मुकेश सहनी कितने प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आते हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला बिहार की राजनीति में होने जा रहा है। इसके और इतना ही, तमाम चर्चाएं भारत लाइव पर जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।